Hello friends. Reaction of haloarin. There are three types of reaction of haloarin. First one is the nucleophilic substitution reaction. Second one is the electrophilic substitution reaction. Third one is the reaction with metal. Reaction with metal में दो reaction है. First one is the Woods fitting reaction and second one is the fitting reaction. हमारे टेक्स्ट बुक में ये दो ही रिएक्शन दी हुई है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, लेकिन वो बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं है. बोर्ड के लिए एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है. देखो दो तुमने देख लिए ना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन. थर्ड वन इज द रिएक्शन विथ मैग्नीशियम. तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है. तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम. तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होती है ना, वही हुआ कि मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करेंगे तो कार्बन और Br के बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम और बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके. रिएक्शन विथ लिथियम सेम वे एज मैग्नीशियम. तो कार्बन और Br के बीच में कौन आ जाएगा, लिथियम. क्या बन जाएगा फिर, फिनाइल लिथियम ब्रोमाइड. क्या बन गया, फिनाइल लिथियम ब्रोमाइड. ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद द कॉपर पाउडर. अब जब हेलोएरिन की कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन जैसा ही लगेगा. व्हेन 2 मोल ऑफ आयोडोबेंजीन react with the copper powder at higher temperature. तो ए एराइल ग्रुप और ए एराइल ग्रुप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे. कॉपर 2ICO2 डाइफिनाइल बन जाएगा. ये फिटिंग रिएक्शन जैसा ही लग रहा है, लेकिन फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. यार कॉपर पाउडर हिट करो. दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्मन रिएक्शन. तो याद रखना, JEE नीट के लिए बोर्ड के एग्जाम में नहीं है, आएगा एक क्वेश्चन यहां से. ओके. तो ये बोर्ड के लिए नहीं है, ओनली फॉर JEE एंड नीट. कि हमारे टेक्स्ट बुक में रिएक्शन गिवन नहीं है, दी नहीं है. तो आयोडोबेंजीन की रिएक्शन करेंगे कॉपर पाउडर के साथ तो COI2 और डाइफिनाइल बन जाएगा. अब नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, वो भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, रिडक्शन रिएक्शन. ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है रिडक्शन की, कि हाइड्रोजन ऐड हो. तो देखो सॉरी, ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या होता है, रिडक्शन. ओके. तो देखो एक क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, एल्यूमिनियम मेटल और NaOH. तो हाइड्रोजन ऐड होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन. तो यहां से हाइड्रोजन एक ऐड हो जाएगा तो इन प्लेस ऑफ Cl हो जाएगा H, और एक H Cl के साथ अटैच होके क्या बना देगा, HCl. ये H लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो. हम उसको क्या बोलेंगे, बेंजीन. हर एक कार्बन पे बेंजीन H होता है, मतलब बेंजीन के हर एक कार्बन पे H होता है. तो देखो ये रिएक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी कर सकते हो. हमने देख लिया था कि हेलोएरिन कोई है, इसका रिएक्शन हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करेंगे तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक कौन है, H-, वो यहाँ पे अटैक कर लेगा और बेंजीन बन जाएगा. इस तरह से भी कर सकते हो, वो आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है. चलो देख लो यहाँ पे. तो हमने इसके साथ रिएक्शन की, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है. लिथियम में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही रिएक्शन करेगा. उल्मन रिएक्शन में आपको दिखाई देगा वो फिटिंग रिएक्शन की तरह. दो अराइल ग्रुप एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे, 2 अराइल ग्रुप ज्वाइंट टुगेदर, Cu और 2ICO2. रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, Cl is substituted by H, रिडक्शन रिएक्शन. चलो सम क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोएरिन. तो देखो, arrange the given compounds in increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution reaction. तो आपको दिया है क्लोरोबेंजीन, 1 chloro 2 nitrobenzyne, 1 chloro 3 nitrobenzyne.
यहां पे देखो क्लोरोबेंजीन में NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ऑन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, याद रखना, ऑन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, reactivity of haloarine increases towards SN reaction, nucleophilic substitution reaction। यदि हेलोएरिन में यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, बोल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होता है वो बात कर लूं पहले, कि देखो यहां पे रेजोनेंस में हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। ओके, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक में ऑर्थो पे होगा ये पोजीशन पे, एक में इस पोजीशन में, इसमें एक पोजीशन में ज्यादा होगा। यदि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन, मतलब समझो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा अपनी ओर, तो न्यूक्लियोफिलिक होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इजीली अटैक कर सकता है। लेकिन यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो रिपल्सन होगा। लेकिन ड्यू टू द इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप, repulsion between the electron rich arine compound and electron rich nucleophilic substitution reactions are decreases, मतलब वो easily attack कर पाएगा। तो पहली बात सुन लेना, on the presence of electron withdrawing group, reactivity of halogen increases towards SN reaction। तो देखो एक क्लोरोबेंजीन है, ये NO2 ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे, यहां पे है मेटा पोजीशन में, तो ये और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करने से रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब सबसे कम किसकी होगी, स्ट्रक्चर 1 क्लोरोबेंजीन की। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो यदि उसके रेजोनेंस होता है ना, तो ड्यू टू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन से पोजीशन पे इंक्रीज होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो यदि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप at ortho and para positions, more reactivity of halogen increases towards SN reactions। तो देखो यहां पे NO2 है, वो कौन सी पोजीशन पे है, तो ऑर्थो पोजीशन पे, और यहां पे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उसके कंपैरिजन में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो यहां पे कौन आ जाएगा, थर्ड 1 3 2, ये उसका आंसर होगा। ओके, अब देखो यहां पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के देखना है, ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, एक क्लोरोबेंजीन में CH3 ग्रुप आ गया। CH3 कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इससे रिवर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में उल्टा हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो ऑन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, reactivity of haloarine towards SN reaction decreases। तो यदि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप आ जाए तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी टुवर्ड्स SN रिएक्शंस। तो देखो एक क्लोरोबेंजीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, क्लोरोबेंजीन की, फर्स्ट ग्रुप की। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप के प्रेजेंस में रिएक्टिविटी कम होगी,
लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे ज्यादा होती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, यदि वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, वहां पे सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाए तो और ज्यादा डिक्रीज होगी। तो ऑन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, रिएक्टिव ऑफ एलोजन टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन मोर डिक्रीजेस। तो देखो यहां पे CH3 कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो और मेटा, तो उसमें सबसे ज्यादा कम होगी और इसमें सबसे ज्यादा होगी, तो बीच वाला कौन होगा, 3, तो उसका आंसर हो गया ए। अच्छी तरह समझ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, क्लोरोबेंजीन टू 2-क्लोरोएसिटोफिनोन। तो क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन टू 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन और उसकी सेकंड पोजीशन पे Cl, ये बनाना है। जब भी कभी कन्वर्जन करना है ना, तो आप वो उसको जो इनिशियल रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है ना, उसको टगर देखो, क्या इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है या कौन सा ग्रुप रिमूव कर रहा है, वो देखो। तो यहां पे देखो Cl तो है, COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। जब भी आपको COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, या NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो नाइट्रेशन SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो सल्फोनेशन ऑन बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस करना है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एसाइलेशन करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज कैरिड आउट विथ CH3COCl acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst। ओके, हमको मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले रिएजेंट और कैटालिस्ट के बीच में रिएक्शन होता है, और जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है ना, वो रिएजेंट में से एज ए इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा। तो CH3COCl प्रोड्यूस, CH3CO प्लस प्रोड्यूस होगा, रिमेनिंग कौन होगा, Cl माइनस। इस CH3CO प्लस वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, तो वो बेंजीन रिंग के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होकर यहां पे आएगा। लेकिन ये Cl कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो COCH3 को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेगा। और जहां पे COCH3 इंट्रोड्यूस हुआ, वहां से कौन रिलीज होगा, H प्लस, और ये Cl माइनस कंबाइन होकर क्या बना देगा, HCl। तो यहां पे देखो 1 2 COCl बेंजीन पे COCH3 मतलब एसिटोफिनोन, उसके सेकंड पोजीशन पे क्लोरो, तो उसका नाम हो गया 2-क्लोरो एसिटोफिनोन, 2-क्लोरो एसिटोफिनोन। ओके, चलो देखते हैं क्लोरो। नेक्स्ट कन्वर्जन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। तो क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, तो अब टगर देखो आपको क्या करना है। एक पहले Cl ग्रुप यहां से रिमूव करना है, मतलब आपको हेलो अल्केन में से अल्केन बनाना है, पहली चीज। दूसरा, हेलो अल्केन में 2 कार्बन है और यहां पे कितने कार्बन है, 4, मतलब डबल कार्बन वाला अल्केन बनाना है। देखो हेलो अल्केन में से डबल नंबर वाले कार्बन वाले अल्केन बनाना होता आपको एक रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वो आपको करनी है। हेलो अल्केन में से आपकी डबल नंबर वाले अल्केन बनाना है, हेलो अल्केन में से, तो वुड्स रिएक्शन है।
तो हेलो अल्केन के दो मोल लेने हैं, तो मैं दूसरी बार लिखता हूं CH3CH2Cl। वुड्स रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और ड्राई ईथर। अब रिएक्शन में क्या होगा, टू अल्काइल ग्रुप ज्वाइन टुगेदर। यहां पे अल्काइल ग्रुप कौन है, CH3CH2। यहां पे अल्काइल ग्रुप कौन है, CH3CH2। टू अल्काइल ग्रुप आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फ्रॉम CH3CH2 CH3 से कंबाइंड ईच अदर एंड फॉर्म ब्यूटेन। रिमेनिंग कौन है, Cl 2Na बन जाएगी 2NaCl। तो आपको प्रिपरेशन तो अच्छी तरह करनी होगी, तभी आप कर सकते हो, याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH and why? तो आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, यह है क्लोरोबेंजीन और यह है यदि उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ की जाए और इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ की जाए। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो यहां से Cl कार्बन और Cl, एक कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा और इन प्लेस ऑफ Cl क्या आ जाएगा, OH। अब देखो, यदि बेंजाइल क्लोराइड की एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इन प्लेस ऑफ Cl क्या आ जाएगा, OH। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पहले ए समझ लेना, यदि कि ये रिएक्शन होती है ना तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इन प्लेस ऑफ Cl यहां पे OH आएगा, यहां पे इन प्लेस ऑफ Cl OH आएगा। ओके, तो एसएन रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, लेकिन यहां पे कौन सा हैलोजन रिंग हुआ, जो हैलोजन एटम फिनाइल रिंग के साथ अटैच है, मतलब ये हेलो एरिन है। हेलो एरिन की एसएन रिएक्शन है। और यहां पे देखो, ये जो Cl ग्रुप कौन से कार्बन के साथ अटैच है, अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। ये कौन सा है, बेंजाइलिक हैलाइड, मतलब ये बेंजाइलिक हैलाइड है, वो एराइल अल्काइल हैलाइड की तरह बिहेव करता है। किस तरह बिहेव करेगा, अल्काइल हैलाइड। मैं ऐसा बोलता हूं ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड की एसएन रिएक्शन तुमने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये बेंजाइलिक हैलाइड की एसएन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की तरह होती है, वो आप समझ लो, हेलो अल्केन की तरह। ओके, तो बताओ हेलो अल्केन के कंपैरिजन में हेलो एरिन में एसएन रिएक्शन डिफिकल्ट है, वो हमने पढ़ चुके हैं। हेलो अल्केन के कंपैरिजन में हेलो एरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है। तो ए रिएक्शन डिफिकल्ट होगी, लेकिन ए रिएक्शन कैसी होगी, इजी हो जाएगी। और हमारा क्वेश्चन कौन सा है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट इजीली हाइड्रोलाइज। तो ये बेंजाइल क्लोराइड का इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। ओके, वो हमने याद रखा है कि हेलो अल्केन की रिएक्शन इजीली हो जाती है, हेलो एरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है इसलिए। यदि हमको पर्टिकुलर 1 मार्क्स में हो गया क्वेश्चन तो ये हो गया, लेकिन यदि ये क्वेश्चन सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव में आ जाए 3 to 4 मार्क्स में, तो नहीं आएगा, लेकिन वो इतना पॉइंट टेक्स्ट बुक में जो आंसर गिवन है ना वही आंसर डिट्टो क्वेश्चन होंगे बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो रीजन तो वही देना है कि हेलो अल्केन के कंपैरिजन में हेलो आयरन में क्यों डिफिकल्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? तो देखो, ड्यू टू द रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन सी और Cl 5 स्ट्रक्चर में से हमने पढ़ चुके, 5 स्ट्रक्चर में से 3 स्ट्रक्चर में ऐसा है कि कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो हम बोलेंगे इन क्लोरोबेंजीन ड्यू टू द रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन द C एंड Cl। एक कार्बन और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। बेंजाइल क्लोराइड में रेजोनेंस होगा तो यहां पे होगा, यहां पे नहीं होगा। मतलब यहां पे कार्बन और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब आप ही सोचो, सिंगल बॉन्ड ब्रेक इजीली होगा या डबल बॉन्ड ब्रेक इजीली होगा? तो हम पढ़ते आए बहुत सालों से कि बॉन्ड नंबर यहां पे 1 है, बॉन्ड नंबर 2 है। जिसका बॉन्ड नंबर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, यहां पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यहां पे सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो इजीली रिएक्शन हो जाएगा, यहां पे नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कौन सा था? हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे देखो, हैलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? sp2। और यहां पे देखो, हैलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? sp3। तो यहां पे s कैरेक्टर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन उसको होल्ड करके रखेगा, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में कम होगी। अब सोचो, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड ब्रेक करना क्या है? डिफिकल्ट है। इसके कंपैरिजन में यहां पे बॉन्ड ब्रेक करना क्या होगा? इजी होगा, इसलिए इजीली रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी बात बताओ आपको, थर्ड पॉइंट था अनस्टेबल फिनाइल कैटायन। यदि यहां से यदि समझो कि पहले 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है SN1 रिएक्शन, तो पहले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा C और Cl के बीच का, तो फिनाइल कैटायन बनेगा। और ये जो फिनाइल कैटायन बनता है ना वो अनस्टेबल है, मतलब उसकी फर्स्ट स्टेप होने की चांसेस बहुत कम है। उसके कंपैरिजन में यदि बेंजाइल क्लोराइड का फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा तो बेंजाइल कैटायन बनता है। और बेंजाइल कैटायन में ड्यू टू रेजोनेंस, बेंजाइल कैटायन में ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा है। और नेचर लॉ स्टेबिलिटी, जो अनस्टेबल में से स्टेबल होने के लिए ट्राई करेगा, अभी स्टेबल में से अनस्टेबल नहीं बनेगा। तो यदि यहां पे फिनाइल कैटायन बनेगा तो स्टेबल में से क्या बनता है? अनस्टेबल। तो उसकी टेंडेंसी अनस्टेबल होने के लिए है ही नहीं, तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो सेकंड स्टेप होगा ही नहीं, मतलब डिफिकल्ट है। लेकिन यदि यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? SN1 में मतलब ना फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो क्या बनता है? बेंजाइल कार्बोकैटायन। और जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होता है ना, ड्यू टू द रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस होने से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो यहां से इजीली यहां पे हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन इजी हो जाएगा, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने बहुत सारे रीजन दे दिए इसमें आपको। ओके, यदि 1 मार्क्स MCQ में हो जाए तो आप लिख सकते हो, डायरेक्ट रीजन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वाई लिखा था इसलिए मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, 4 मार्क्स के लिए भी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस इथाइल आयोडाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड। अब देखो इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो देखो यहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड
दोनों अल्काइल ग्रुप के दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। तो यदि अल्काइल ग्रुप सेम होता है ना, तो ऐसा हम करते हैं RI, RBr, RCl और RF। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी RI की होगी। क्यों? ये दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो रैपिडली रिएक्शन देगा। तो एक कौन सा रिएक्शन होगा? इथाइल आयोडाइड। तो आंसर होगा इथाइल आयोडाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड। यदि SN2 के बदले SN1 पूछा जाए तभी यही आंसर होगा। यदि अल्काइल ग्रुप सेम होता है और RX बॉन्ड होता है, तो फॉर SN2 एज वेल एज फॉर SN1 रिएक्शन आंसर सेम ही रहेगा। इस मेथड से ही करेंगे, तो SN2 हो या SN1 हो, यही आंसर रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, +- 2-बुटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो +- 2-बुटेनॉल क्या है? +2-बुटेनॉल और -2-बुटेनॉल का मिक्सचर है। ओके, +2-बुटेनॉल का मीनिंग क्या होता है? वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है। -2-बुटेनॉल का मीनिंग क्या होता है? वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है। अब +2-बुटेनॉल मिक्सचर है, इसमें +2-बुटेनॉल होगा तो क्या करेगा? राइट हैंड साइड रोटेट करेगा। -2-बुटेनॉल तो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब जितना राइट हैंड साइड रोटेट करता है उतना ही माइनस लेफ्ट हैंड रोटेट करेगा, क्योंकि वो इनांसियोमर्स है। अब देख लो, यदि ये दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होगा तो जितना वो राइट हैंड साइड रोटेट करेगा उतना ही वो लेफ्ट हैंड साइड। तो नेट इफेक्ट क्या होगी? एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो नेट इफेक्ट क्या होगी? कुछ इफेक्ट ही नहीं होगी, एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर दे तो प्लेन पोलराइज लाइट सीधे सीधा निकल जाएगा, उसका रोटेशन होगा ही नहीं, मतलब वो क्या होगा? इनएक्टिव होगा। आपको इस तरह भी पूछा जाता है, रैसेमिक मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि रैसेमिक मिक्सर में दो इनांसियोमर जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे, इसलिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड एज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 2 3 4 Br और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 3 कार्बन के साथ अटैच हो गया टर्सरी। टोटल 4 कार्बन 1 2 3 4 है। ओके, जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 4। यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। वरना हम बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो ब्रांच देखो, ये नॉर्मल है, ए और ए कौन सा है? 3 डिग्री। जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से और टर्सरी की ओर जाते हैं ना, ब्रांच इंक्रीज होती है। ब्रांच इंक्रीज होने से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो याद रखना, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी, सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? टर्सरी का। ओके, नॉर्मल ब्यूटाइल का ज्यादा है, बिकॉज नॉर्मल ब्यूटाइल में कोई ब्रांच नहीं होगी। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या होगा? ब्रांच होगा। ब्रांच होगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीजेस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो इनमें से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने से A बनता है, HBr पैरोक्साइड के साथ रिएक्शन करने से B प्रोडक्ट मिलती है, उसकी NaI ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करने से C प्रोडक्ट मिलती है, और उसकी मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करने से D बनता है। तो ये सीक्वेंस रिएक्शन में ABCD का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? चलो देखो, पहले हम देखते हैं जो रिएक्शन है ना उसका नोमेनक्लेचर कर दूं। Cl पे 2 क्लोरोप्रोपेन।
यदि 2 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर, तो पहले आपको रिएक्शन याद आ जानी चाहिए कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्वस NOH के साथ या एक्वस KOH के साथ हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अल्कोहलिक KOH है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो Cl फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है ना उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके नेबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो Cl ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा, उसके नेबर को बोलते हैं बीटा। देखो CH3 CHCl CH3, अब देख लो यहाँ पे। तो Cl फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको अल्फा, उसके नेबर को बोलते हैं बीटा, और दोनों बीटा कार्बन सेम ही है CH3 CH3। तो अब किसी भी बीटा कार्बन ले लो प्रोडक्ट सेम बनेगी। तो देखो ये मैंने रिएक्टेंट ही लिख दिया। अल्फा कार्बन से कौन रिमूव होगा? हैलोजन, वो निकाल दिया। बीटा कार्बन से कौन रिमूव होगा? H, तो CH3 है, H रिमूव होगा तो क्या होगा? CH2, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट मिल गई प्रोपीन। अब आगे देखते हैं HBr पेरोक्साइड। तो HBr अल्किन की रिएक्शन आप HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सा